मेरी गोडे डिगे रो रो बिलक बिलक कवे कि अम्मा साढ़े सिर ते अब्बू हुंदे ते साडे ले भागने हुंदे। मैं मां वां, मेरे दिल ते जेड़ी बीतन दी है ना, तुसी हो के दिखो कि इदां महीने नाल नहीं जांदी। फिर उन्होंने मैनू परे करता, फिर मैं इनू खर्चे देने वास्ते गड्डी दे अगे जानी हां, फिर भी उन्हें मैनू परे करता। मेरी एक भी नहीं सुनी उन्होंने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानुर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फैसलाबाद की हदूद थाना बलोचनी में इस वक्त हम मौजूद हैं, जहां पर एक माँ की आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है। एक माँ जो अपने बच्चे को इंसाफ दिलाना चाहती है, वो बच्चा जिसका बाप इस दुनिया में नहीं है, वो बच्चा जिसे हमारे माशरे में यतीम कहा जाता है, वो औरत जो बेवा हो चुकी है, उसके 15 साल बच्चे के साथ 5 लोग मिलकर सरेआम ज्यादती करती है। ज्यादती करने के बाद टॉर्चर किया जाता है और अब उसकी आवाज़ को दबाने के लिए उसे मेंटली तौर पर टॉर्चर किया जा रहा है, उसके बच्चे पर दबाव डाला जा रहा है। और इलाके के तमाम तर चौधरी और वो कांटुटे जो पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं, वो इस केस को दबाना चाहते हैं। हम उस माँ की फरियाद पर, उस माँ की चीखों पुकार पर हम इस इलाके में पहुँचे हैं और उनकी आवाज़ आप तक पहुँचाना चाहते हैं, ताकि हमारे माशरे में जो छोटे छोटे बच्चों पर तशद्दुद किया जाता है, ज़्यादती के बाद कत्ल कर दिया जाता है, काश हम ऐसे वाक़यात को रोक सके और काश हम इस यतीम और बेवा खतून को इंसाफ लेके दे सके। उस फैमिली के पास जाते हैं, तमाम तर हकाइक आप दोस्तों के सामने रखते हैं, कैसे एक यतीम बच्चे और बेवा खतून को टॉर्चर किया जा रहा है, क्या हमारे अदारे इनको इंसाफ फ्राहम कर पाएंगे। आप लोगों के सामने हकाइक रखते हैं और उस फैमिली के पास चलते हैं। नाजरीन, उस छोटे यतीम बच्चे की हमारे साथ ये माँ मौजूद है, हमारी बहन लगती है, जिनका दुनिया में कोई सहारा नहीं है। और जब इन्हें पता लगा होगा कि 5 लोगों ने मेरे बच्चे के साथ ज्यादती की है, बाप सर पे नहीं है, बेरोजगारी है, जॉब का झांसा देकर, नौकरी की लालच देकर ये सब कुछ किया गया, तो माँ पे क्या गुजरी होगी। तो हम माँ से जानते हैं, हमारा जो जज्ब अखलाक है वो इजाज़त तो नहीं देता कि हम इनके दर्द को बार बार इनसे पूछें, लेकिन आप लोगों के सामने हकीकत रखने के लिए कि हमारे माशरे में कैसे कैसे लोग मौजूद हैं। और जब ये लोग पुलिस के पास जाते हैं कि हमारी दादरसी की जाए, हमें इंसाफ दिया जाए, तो हमारे जो अदारे हैं उनमें कुछ काली ऐसी बेड़े मौजूद हैं जो इन लोगों की मासूमियत का, गुर्बत का मजाक बना देती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माई की ना थोड़ा? शाजिया बीबी। शाजिया बीबी। माई तुम मैनू ये दसो, थोड़े बच्चे ना जो ज्यादती की गई, थोड़ा किद्दां पता चले? मैं ड्यूटी ते आई हां, जिस टाइम रोड ते ड्यूटी तुसीं की करदे हैं? ड्यूटी जॉब करदे हां खुरनाले ट्रेनिंग सेंटर च, हौदरी दा काम आ। हौदरी दा काम करदे? हाँ जी। नाजरीन, आप हालात देखें कि माँ एक फैक्ट्री में काम करती है, बच्चे को लालच दिया जाता है। मैंने पहले भी बताया कि हमारे माशरे में ऐसे सफाक लोग मौजूद हैं जो लोगों की मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं कि झांसा दिया जाता है कि बेरोज़गारी या गुर्बत है, बाप का साया नहीं है, माँ सारा दिन फैक्ट्री में काम करती है, तो कोई पूछने वाला नहीं है। और हमारे अदारों का तो अल्लाह हाफिज़ है, जैसे कि बच्चे ने वीडियो में बताया कि मेरी आंखों के सामने पैसे दिए गए। अच्छा, जब पता चला, आप उस वक्त फैक्ट्री में थे, किधर थे? मैं जदों गड्डी उतरी बेहोशी हालत च 2 मुंडे होर इहदे नाल सीगे ते मिलिया, ते मैं कहनी आ पुत्त की है, मूँह को हत्थ लानी, पुत्त है की, चुप करदा। फिर इहदे नाल दा मुंडा बोलदा मां इनू अड्ड मुंडिया ने कुटिया वा। मैं वो भी मेरा रिश्तेदार आ, भतीजा लगदा वा मेरा। ते पुत्त क्यों कुटिया, क्या मसला है, मेरे को दस। मैं हथों को यानी कि झिड़क दी, पुत्त क्या गाल आ। ते ए रो पिया उत्थे, रोया कि अम्मा मैनू बहुत मारिया, फलाने फलाने दा नां ले मुंडियां दे, मैं नहीं जानदी हैगी, ते मेरे को इदा मारिया वा। मेरे को बस इहदे मारे दा उत्थे दस्सिया गया। जदों मैं इनू आके मैं इत्थे गई उन्हां दे कोल, उन्हें आख्या सानू तो नहीं पता। उन्हें तू गालां कड्डियां मैनू, जेरे मुजलिम आ, जेरे ज्यादती करदे रहे आ ओ। फिर मैं उन्होंने कहा कि मैं थाने लै जानी आ। उन्हें आख्या जाओ जिथे तुहाडी मर्जी आ। मैं जदों थाने खड़िया तो अगू 2-3 मुंडे नाल सीगे, वो मैनू कहते रह गए कि अम्मा इन्हें ज्यादती हुई, अम्मा मारिया, पर मैं गल समझी नहीं। जदों थाने गई तो फिर ये कहता अम्मा 5-6 लोग सीगे ते मेरे नाल ना वो
ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦਰਖਾਸਤ ਲਿਖਣ ਬੈਠਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾਨੇ ਵੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਉਠਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਾਂ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾ। ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਲਿਖੇ, ਫਿਰ ਥਾਣੇਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੜ੍ਹੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, 5 ਜਣੇ ਸੀਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਪਿੱਟਿਆ। ਫਿਰ मैं की करती, चुप कर गया। रोंदी रह गई, आधी रह गई। पहले दरखास्त लिखते नहीं सी, लिखते ये मामला। फिर जो मेरे अगे आया बहुत दुख लगा कि मेरे सामने की होन दिया। फिर मैं घर आ गई। फिर मेरी गोडे डिगे, रो रो बिलक बिलक कवे कि अम्मा साढ़े सिर ते अप्पू होंदे ते साडे नाल हाल नहीं होंदे। नाज़रीन, आप दर्द की इंतहा देखें कि बच्चा माँ के सामने अल्फाज नहीं बयान कर रहा था कि मेरे साथ उन लोगों ने क्या किया है। आप हमारे माशरे की हालत देख लें कि लोगों को पता है कि बाप नहीं है, माँ दिन भर मेहनत करती है अपने बच्चे को पालने के लिए, और जब माँ को पता चला होगा कि 5 लोग, तो माँ पे क्या बीती होगी। और जब थाने में बात की जाती है तो 3 घंटे इंतज़ार वहाँ पे करवाया जाता है, और 3 घंटे के बाद एक एप्लीकेशन दी जाती है। आईजी पंजाब साहब, आप बहुत अच्छा निज़ाम करें पुलिस का और आवाम का, लेकिन हमारे माशरे में हमारे जो कानून नाफिज करने वाले अदारे, उनमें कुछ ऐसी काली बेड़े मौजूद है जो गुर्बत का मजाक बना देती है। अच्छा, आपने जो एप्लीकेशन थी दे दी, उसके बाद उस पर अमल हुआ? FIR कब हुई? नहीं हुआ। फिर भी मैं 2 इतना जाड़ा पाड़ा रुलती रही, तेनों मैनू आती रही, नहीं सुनी। फिर एक भाई गड्डी ते सीगा, मैं फिर नौकरी ते जान लगी सी। मैं उनके अगे रो पई, भाई मेरे नाल ये मसला वा। ते वो फिर मैनू उतार के लाया इस भाई को भी इदा इदा गल आ भी इन्हां दी सुनो, अपील सुनो। फिर मैं इन्हां अपील सुनाई, फिर जाके इन्होंने FIR कटवाई। अच्छा, भाई मीडिया वाला थोड़े नाल गया तो फिर थोड़ी FIR? हाँ जी, इन्होंने जो नाल वीडियो बनाई, फिर FIR कटी। फिर थानेदार आया, उन्हें आख्या मेडिकल। तीसरे दिन आके उन्होंने मेडिकल, उन्होंने कहती रह गई सर जी तुसी लैनी है मेडिकल लैनी है, जी रिपोर्ट लैनी है तुसी लो, साढ़े नाल टरो। तरले लेंदी रह गई, पर वो नहीं सी सुनांदे। फिर थानेदार नाल होया, गया जो तो रिपोर्ट करान, ते डॉक्टर अगू कहंदा पुत किन्नवा अज किन्ना दिन है? मैं कि सर अज 21 तरीक का वादा है, ते 21 22 13 तरीक हो गई सी। उन्होंने मैंने कहा पुत लेट हो गया। मैं कि सर मैं इन्हू कहती रह गई थानेदार। 21 तरीक नूं ज़्यादती हुई है, 13 तरीक नूं जाके मेडिकल रिपोर्ट इन्होंने करवाई। फिर वो कपड़े आके, मैं कपड़े 3-4 दिन ही इन्होंने मगर लैकर टुरदी रही। उन्हें वो गौर ही नहीं किया थानेदार ने भी इन्हें पूछना ही है। फिर मैं उन्होंने कहा कि सर तुसी कहंदे सी, डॉक्टर भी क्या मौका देखो कि होंदी है, ते मौके किते खुद मैं बुलांदी रह गई उन्होंने थानेदार नूं, उन्हें गौर नहीं किया। की नाम सी उनदा? आरिफ चीमा। आईजी पंजाब साहब, आपके आरिफ चीमा साहब, 21 तरीक को एप्लीकेशन दी जाती है, 3 दिन बाद FIR होती है, 13 तरीक को जाके मेडिकल के लिए लड़के को पेश किया जाता है। और जब डॉक्टर पूछते हैं कि बेटा कब का वाकया, तो पता चलता है कि 21 तरीक को ये सारा वाकया पेश आया। और डॉक्टरों के मुताबिक अब रिपोर्ट करना कोई मायने नहीं रखती, क्योंकि दिन बहुत गुजर चुके हैं और ये पूरी प्लानिंग के तहत सब कुछ हो रहा था। और इससे आगे जो हमें ऑफ कैमरा पता चला कि जो कुछ आरिफ चीमा साहब इस केस में करते रहे हैं और जो कुछ करने वाले हैं, ये आप लोगों के सामने भी आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद आपकी रिपोर्ट वगैरह होगी। उसके बाद हमें पता चला कि जब DNA के लिए आपके बेटे को, मुलजमान को वो लाहौर लेके गए हैं, तो पहले मेरे 2 आए इतने, मैं रेट कढ़ाई ते रेट कराई। एक मुंडा सीगा उन्हां दा, उस मुसलमान दा भाई सीगा। वो जो पकड़ाना है, बाकी जेरे लोग सीगे वो सारे गाली कढ़न वाले मेरे मगर। मैं सिर्फ उन्होंने एक ही बयान किया कि मैं मां वां, मेरे दिल ते जेरी बीतन दी है ना, तुसी हो के दिखाओ कि इदां। जो तुहानूं गालां कड्ढन दे सी, पुलिस वाले मौजूद सी उत्थे? हाँ मौजूद सी, नाल सीगे। नाज़रीन, आप देखें कि जिनके साथ ज्यादती की जाती है, बेवा खतून, यतीम बच्चा, घर वाले पुलिस वालों के सामने गालियाँ देते हैं, दबाव डालते हैं। गालियाँ देने का मकसद यही था कि पुलिस वाले हमारा क्या कर सकते हैं? क्या कानून का वहाँ पे काम नहीं बनता कि गरीब की आवाज़ बनते, उनको बताते कि किसको गाली दे रहे हो? लेकिन यहाँ पर जब पुलिस मिली होती है चंद टकों के लिए, तो फिर ये निज़ाम चलता रहता है। अच्छा, हमें पता चला कि रात FIR हुई, लेकिन रात को रेट नहीं की गई, सुबह की गई। सुबह की थी। फिर आंदी रही, मैं तरले लांदी रही कि मौके शौके कोई कपड़े शपड़े इन्हें नहीं खड़े।
ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਅਚਾਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਜੰਬੂਰੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਆ। ਮੈਂ ਸਰ ਫੜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਜੰਬੂਰੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲੈਣ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਥਾਣੇ ਚਲੀ ਗਈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਨੇ ਲਾਓ ਵੀ ਜੰਬੂਰੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੁੰਦੀ ਕਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ ਇਹਨੇ ਰੋਲੇ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਜੰਬੂਰੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਨਕਲਾਂ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਉਹਨੇ ਹਰ ਗੌਰ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਹਾਲ नहीं किया। मैं चक्कर ही खाती रही, उन्हें नाल ही लगा रहा वा। नाज़रीन, यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि हमारे माशरे में इंसाफ और अदलिया इन अल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। जड़ावाला में 10 साल बच्ची के साथ ज्यादती की जाती है, सुबह 15 दिन की अबूरी ज़मानतें। बच्चे के साथ, यतीम बच्चे के साथ फिर ज्यादती की जाती है, अबूरी ज़मानतें। कौन सा कानून है यार कि मुल्ज़िम पकड़े नहीं जाते, ज़मानतें पहले हो जाती हैं। अगर हमारे अदारों में अगर पुलिस वाले अपना काम करते हैं, पकड़ के उनके हवालात में डालते हैं और जज के सामने पेश करते हैं, तो पहले ये तो सुना जाए कि वो बच्चा कौन है, उसकी उम्र कितनी है जिसके साथ ज्यादती की जा रही है। लेकिन वकीलों के दलाइल पर बाकायदा अबूरी ज़मानतें दे दी जाती हैं और पता भी नहीं किया जाता कि कितनी उम्र की ये बच्ची थी या बच्चा था और कितने लोगों ने उनके साथ ये किया है। अगर हमारे इंसाफ फराहम करने वाले अदारे और अदलिया ऐसे ही काम करती रही तो हमारे माशरे का फिर खुदा हाफिज है। अच्छा, मुझे बताएं कि जब आप DNA के लिए आपके बेटे को लाहौर लेके गए तब आपके साथ क्या कुछ हुआ? मैं जो इन्हों लैके गई, कट्ठे गया सी माँ पुत्र, मेरे को थोड़े जे पैसे सी, चलो मैं अपने पुत्र का खर्चा करा, अपना करा। तो मैं गया, इन्होंने कैरी डब्बा मंगाया हुआ सी, नाल वो लोग भी थी। कैरी डब्बा किन्ना दा सी? उन्हें मुजलम दा सीगा। जिन्होंने, नाज़रीन, जिन लोगों ने ज्यादती की है वो कैरी डब्बा में लेके आते हैं। जो आरिफ चीमा साहब है उसी गाड़ी में बैठ के जाते हैं। क्या सरकारी गाड़ी अलाउ नहीं है? क्या उसमें सरकारी तेल नहीं डलता? यहाँ पर एक सवालिया निशान खड़ा हो जाता है कि जो आरिफ चीमा साहब किस साइड पे खड़े हैं, इनकी साइड पे या उनकी साइड पे। और फिर क्या कुछ होता है ये खुद सुन लें। अच्छा, फिर क्या हुआ? मैं उन्हें कहा कि सारे एक तो मेरे को इन्हों के सामने ना नो, मेरे नाल जिन्नी गुजरी है ना मैनू पता, मेरे को बर्दाश्त नहीं होती। फिर ये मेरे बेटे को हाथ पा करके लैके मैं नाल लै जाना। मैं कि मैं नाल जाना। फिर मैंने धक्का मार के एक बार साइड ते कर दिता। मैं फिर चली गई, मैं कि मैं अपना बेटा नहीं छड्डना। फिर इन्होंने साइड ते कर दिता। फिर जो गड्डी कोल गया उन्होंने कोल बिठा पिया, फिर मैं अपने मुंडे का हाथ फड़िया, मैं तरले लेंदी रही। मैं होर गड्डी तंदियां, मेरे को सिर्फ फोन ते राबता रख मैं गड्डी ते आ जाती हूँ, होर ते आ जाती हूँ, मैं इन्हें नाल नहीं जाती। फिर उन्होंने मैनू परे करता। फिर मैं इनू खर्चे देने वास्ते गड्डी दे अगे जानी हाँ, फिर भी उन्हें मैनू परे करता। मेरी एक भी नहीं सुनी उन्होंने। हमारे माशरे का क्या बनेगा? जैसे जैसे हमारे सामने वाकयात आते हैं ना, एक दिन ये ज़मीन फट जाएगी। यतीम माँ धक्के दे के निकाल दिया जाता है कि आप अपने बेटे के साथ नहीं जा सकती। लेकिन जो लोग ज्यादती करते हैं उन्हें प्रोटोकॉल दिया जाता है और आरिफ चीमा साहब उनके साथ बैठ के जाते हैं और बच्चे कहते हैं कि साथ बैठ। क्या पुलिस इतनी ज़्यादा कमज़ोर है कि वो टाइम दे और मुलजमान वहाँ ना पहुँचते? और जिनके साथ ज्यादती हुई है फिर उनके सामने बिठाया जाता है कि ये आपके सामने बैठे हैं, जो आप कर सकते हैं कर लें। इनके बेटे ने हमें बताया कि जब DNA वहाँ पर टेस्ट हुआ तो मैं जब अंदर से बाहर आ रहा तो मेरे सामने पैसे दिए गए। तो आरिफ चीमा साहब कैसे इस मामले को हल करेंगे? हम IG पंजाब से, DPO फैसलाबाद से, CPO फैसलाबाद से रिक्वेस्ट करते हैं कि जड़ावाला पे कुछ तवज्जो दें। यहाँ पर कभी बच्ची के कागजात के लिए 2000 मांग लिए जाते, 10 साल बच्ची को घर से उठा के ज्यादती कर दी जाती है। यतीम बच्चे के साथ ज्यादती की जाती है, वहाँ से पैसे लिए जाते हैं, मुलजमान की गाड़ी में बैठ कर लाहौर जाया जाता है, चाय पी जाती है, बोतलें पी जा रही हैं। क्या इंसाफ मिलेगा जी? अच्छा, फाइनल आप मुझे ये बताएं, आपको लगता है कि आपको इंसाफ मिल जाएगा? नहीं, मैंने यकीन ही नहीं है आरिफ से। ये खड़ा ही उड़ने वाला, कभी सुनता ही नहीं। ना उन्होंने कोई रिपोर्ट दी, ना कोई उन्होंने जवाब दिता। कुछ मैं करा दिया, नहीं करा दिया, धक्के खा वाल दिया, मेरी सुनता ही नहीं। किन्ने बारी मैं फोन किए उन्हें एक फोन भी नहीं चुकया। नाज़रीन, आप ये देखें कि जब फैमिली को यकीन नहीं है तो कैसे इंसाफ मिलेगा? हम IG पंजाब साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि इस बात का नोटिस लिया जाए। आप बहुत अच्छा काम करें। पूरी पाकिस्तान में आपकी तारीफ की जाती है कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली बार एक ऐसा IG है जो गरीब को इंसाफ देना चाहता है। 50-50 साल जो पुराने मुकदमा थे दोबारा ओपन किए गए फैमिलियों की तरफ से कि हमें अब इंसाफ मिलेगा।
लेकिन ये एक बेवा खतून, इनका यतीम बच्चा इंसाफ के लिए आपके सामने खड़े हैं। क्या कहना चाहती है आईजी साहब? मुझे इंसाफ मिले, बस मेरे को इंसाफ चाहिए। मेरे बच्चे के नाल ज्यादा क्यों, ये इंसाफ ही मिले। आईजी साहब, इस माँ की आपसे फरियाद है कि इनका कोई नहीं है, खुद एक फैक्ट्री में काम करती है, कितने पैसे कमाती होगी वहां से, किसी को देने के लिए कुछ नहीं है, धक्के दे के गाड़ी से बाहर निकाल दिया जाता है। और ऑफ कैमरा इन्होंने हमें जो बताया था कि अगर आप चाहें तो बाकायदा जो वहाँ का थाना है वहाँ के कैमरे में आप चेक कर सकते हैं कि मुझे धक्के दिए गए। लेकिन मैं यकीन के साथ एक बात कहता हूँ कि जब कभी ऐसे मामला होते हैं ना, फिर ये कैमरे ख़राब हो जाती हैं। ये पहली बार नहीं होगा, बहुत दफ़ा ऐसा हो चुका है। लेकिन ये माँ आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करती है, खुदा के लिए इनके बच्चे को इंसाफ दें, इनका इस दुनिया में कोई नहीं है। और अगर इन्हें इंसाफ नहीं मिलता तो ये फैसलाबाद में वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं। इसी माह में फैसलाबाद में तीसरा ये वाक़या है। पहले तहसील तांदलियावाला में एक 10 साला बच्ची को वो घर से घास लेने के लिए जाती है, ज़्यादती की जाती है। एक हफ्ता पहले 10 साला बच्ची को घर से उठा लिया जाता है। और अब ये फिर वाक़या पेश हमारे सामने आ गया। क्या पुलिस की नाकस कारकर्दगी है कि वो मुलजमान को पकड़ नहीं सकती? क्या फिर उनकी साज़बाज़ की वजह से उन्हें पता है कि हमें कोई पकड़ने वाला नहीं है, हमें सज़ा नहीं होगी, कल को हम छूट जाएंगे? तो आईजी साहब, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, वज़ीर आला पंजाब से और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से रिक्वेस्ट करते हैं, खुदा के लिए इस वाक़े का नोटिस लें। फूलों को मसल दिया जाता है और मसलने के बाद फैमिली के सामने इनको बिठा दिया जाता है कि ये आपके सामने बैठे हैं, खुदा के लिए इन्हें इंसाफ दें। इनकी जो आखिरी उम्मीद है ये आप लोग ही हैं। अदलिया के सामने हाथ जोड़कर हम रिक्वेस्ट करते हैं कि इनको इंसाफ दिया जाए, ताकि हमारे माशरे में जो एक कानून का निज़ाम है, लोगों को इस पर यकीन रहे और लोग कानून पे यकीन रखें कि ये हमारे मुहाफिज है, ना कि हमें ये दबाने के लिए, ना कि ये हम पर गुंडे मुसल्लत किए गए। तो हम आपसे ये रिक्वेस्ट करते हैं, खुदा के लिए इनको इंसाफ दें, ताकि हमारे माशरे का निज़ाम चलता रहे। ये ना हो कि एक दिन ये सरजमीन फट जाए और यहाँ से हमारे ऊपर अजाब नाज़िल हो जाए। क्योंकि जब गरीब को इंसाफ नहीं मिलेगा तो फिर वो एक फरियाद करता है, और जो फरियाद गरीब की फरियाद है, एक बेवा और यतीम बच्चे की माँ की फरियाद है, ये अर्श हिला देती है। तो खुदा के लिए अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। क्या ये वीडियो आईजी पंजाब और वज़ीर आला पंजाब या फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तक जाती है, वो इस बारे में कुछ सोचे कि बच्चों के साथ ज़्यादती पर उसी दिन उन्हें ज़मानत क्यों दे दी जाती है, और पुलिस वालों का हमेशा मुद्दई फैमिली के साथ ऐसा रवैया क्यों होता है। तो खुदा के लिए इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। शायद आपके शेयर करने से इस माँ को, इस बहन को और इस यतीम बच्चे को इंसाफ मिल सके। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।